नमस्कार साथियों, राजस्थान अध्ययन के आगे के प्रश्न जो हैं वो आज इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले एक जो है 100 प्रश्नों का वीडियो लगभग बनाया हुआ है, तो वो वीडियो अवश्य देखें, उसके बाद में ये वीडियो भी देखें। तो चलते हैं हम प्रश्नों के ऊपर। तो प्रश्न देखें, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? किसका पूछा है? 2011 के अनुसार राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो पूछा गया है। 324, 274, 129 या 200। तो इसमें करेक्ट होगा 200 जो है वो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है। तो इससे पहले राजस्थान अध्ययन का जो ऑप्शनल क्वेश्चनों का वीडियो है वो अवश्य आप देखें। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर, गंगानगर। तो इसमें बाड़मेर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला तो कोटा। फिर जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला, न्यूनतम जो है वो जालोर की है साक्षरता। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला पूछा है लिंगानुपात वाला? तो डूंगरपुर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसमें देखिए धौलपुर। फिर अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जनसंख्या घनत्व बताना है, तो इसमें जो उत्तर होगा जयपुर होगा। जनसंख्या घनत्व कितना है? 598। अगला प्रश्न है, चौथा पाठ है अपना आधुनिक राजस्थान में सामाजिक विकास है। प्रश्न देखिए, नरेगा का प्रारंभ हुआ कब? 2006 में। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया? तो पंचायती राज अधिनियम जो है वो 24 अप्रैल 1994 को। ऑप्शन 2 जो है ये सही होगा, 24 अप्रैल 1994। ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई? कौन सी ग्राम समृद्धि योजना जो है वो किस वर्ष में प्रारंभ की गई है? तो ये योजना है 1999 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वह है 24 अप्रैल 1986 को। 24 अप्रैल 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। उपभोक्ता दिवस से मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है तो 24 दिसंबर को। फिर अगला प्रश्न है, नाप तोल मानक संबंधी अधिनियम कब पारित किया गया? कौन सा नाप तोल मानक संबंधी अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया है? ये प्रश्न है तो 1976 में। उपभोक्ता को राहत देने के लिए MRTP कमीशन स्थापित किया गया। MRTP जो कमीशन है वो कब स्थापित किया गया है? किस लिए? उपभोक्ता को राहत देने के लिए ये अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। और उसको कब किया गया? 1955 में, 1969 में, 1999 में या 1987 में। तो उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए MRT कमीशन जो स्थापित किया गया है वो 1999 में किया गया। इसमें 1999 नहीं, 1969 जो है इसमें किया गया, 1969 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है अपना, जिला न्यायालय कितने रुपए तक की राशि के मामले सुन सकता है? जिला न्यायालय जो है वो कितने रुपए तक की राशि के मामले जो है वो सुन सकता है? 1 करोड़, 20 लाख, 50 लाख या 2 करोड़। यानी जिले के अंदर जो है कोई भी मुकदमा दायर किया जाता है तो उस मुकदमे को कितनी राशि तक जो है वो कर सकते हैं? तो 20 लाख इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या है अनिश्चित, 5, 3 या 7। तो इसमें 5। अगला प्रश्न देखिए, 1 लाख रुपए तक की शिकायत जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी किए 9 अप्रैल 1985 को। उपभोक्ता आंदोलन सर्वप्रथम राज्य में प्रारंभ किया गया तो ये महाराष्ट्र में। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।
सी राजगोपाल, CR कहते हैं ना अपने, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है इन्होंने ये पारित किया था। अगला 5वां पाठ है राजस्थान में नगरीय स्वशासन। कौन सा? नगरीय स्वशासन। नगर निगम का अध्यक्ष होता है सभापति, पार्षद, अध्यक्ष या मेयर या महापौर, तो मेयर या महापौर। शहरी शासन के रूप होते हैं नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, ये सभी, तो ऑप्शन ये सभी शहरी शासन के रूप। अगला है स्थानीय स्वशासन को कब प्रांतों में विशेष सूची में रखा गया? तो 1935। कौन से भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन। राजस्थान में छावनी मंडल स्थानीय शासन कहाँ स्थित है? छावनी मंडल नसीराबाद। अगला प्रश्न है नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है नगर पालिका के अध्यक्ष को कहते हैं? तो नगर पालिका अध्यक्ष कहा जाता है। नगरीय स्वशासन की इकाई निम्न में से कौन सी एक ही नहीं है? नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम या जिला परिषद? तो देखिए जिला परिषद, इसमें नगर निगम। फिर है हमारे देश में किस संविधान संशोधन ने विधेयक द्वारा पंचायती राज को अपनाया? तो 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। अगला प्रश्न है जिला परिषद के कार्यों में सम्मिलित नहीं है। जिला परिषद के कार्यों में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें देखिए पंचायतों की बैठक एवं ग्राम सभाओं का पर्यवेक्षण, माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ऑप्शन 4 नहीं है। जिला परिषद का मुखिया कहलाता है? तो जिला प्रमुख कहलाता है। 6ठा पाठ राजस्थान की पर्यावरणीय चुनौतियां। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है? तो उपरोक्त सभी है इसमें। अगला जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है? तो इसमें देखिए फ्लू, फेफड़ों के रोग, उल्टी दस्त या फ्लोरोसिस, तो फ्लोरोसिस। फिर अगला है डार्क जोन किसे कहते हैं? डार्क जोन जो है किसे कहा जाता है? जल विहीन क्षेत्र को, नदी के सूखे को, झीलों के सूखे को, भूजल की संकट की स्थिति को। तो डार्क जोन जो है भूजल की संकट की स्थिति को कहा जाता है। अगला प्रश्न है अपना सेम की समस्या का संबंध किससे है? तो कृषि के क्षेत्र से है। राज्य में कितने ब्लॉक डार्क जोन है? तो इसमें देखिए राज्य के अंतर्गत जो है वो कितने हैं? 180। अगला है ध्वनि का मात्रक मापन किससे किया जाता है? तो ये डेसिबल में किया जाता है। ध्वनि का मात्रक जो है वो कौन सा है? तो वो डेसिबल है। वायु में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण कितना है? नाइट्रोजन कितने % है? 78%। सूखा निवारण के उपायों में सम्मिलित नहीं है। इसके बाद में अगला देखिए 7वां पाठ है राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की गई 1974 में। राष्ट्रीय बाल नीति। राजस्थान में कब से समेकित बाल विकास परियोजना प्रारंभ की गई? कौन सी? समेकित बाल विकास, तो 2 अक्टूबर 1975 से। संविधान के किस अनुच्छेद में बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराने के अवसर देने हेतु राज्यों को निर्देशित किया गया है? तो इसमें अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 39, तो उत्तर होगा अनुच्छेद 39 जो है उसमें। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात है? कौन से में? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में, तो 1:40 जो है वो 2009 जो है 9 के एक्ट में है। अगला है संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को वैधानिक स्वरूप दिया गया? तो ये कौन से है? संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को वैधानिक स्वरूप प्राप्त हुआ? तो कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार कानून की किसके अनुसार सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है? धारा 3, धारा 2, तो इसमें है धारा 3। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब मानव अधिकारों की
सार्वभौमिक घोषणा की है? कौन सा? संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की है? तो 10 दिसंबर 1948 को। संसद में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया? 1993 में, 1994 में, 1995 में या 1992 में? तो इसमें देखिए 1993 में। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग जो है इसका गठन किया गया है? तो इसमें देखिए धारा 21A में जो है राज्य मानवाधिकार। अगला प्रश्न है, झांझरिया नामक आभूषण पहना जाता है तो कहाँ पर पहना जाता है? ये हाथ में, गले में, पैर में या बाजू में? तो झांझरिया पैर में। हाथों में पहने जाने वाले आभूषण मोकड़ी किससे संबंधित है? सोने से निर्मित, तांबे से, लाख से निर्मित या लोहे से निर्मित? तो मोकड़ी जो है वो लाख से निर्मित। ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। यानी मोकड़ी जो है लाख की चूड़ियां जो होती है उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छिपों का अकोला कहलाता है? अकोला, सांगानेर, बगरू या शेखावाटी? तो छिपों का अकोला कौन सा जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है? अकोला जो है इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तनसुख, दुतई, गाबा, गदर, मरीजाई आदि हैं तो क्या है? अंगरखी के ये प्रकार हैं। अमर शाही, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, विजय शाही और शाहजहानी मुख्य प्रकार हैं। किसके हैं ये प्रकार हैं पगड़ी के। पगड़ी के प्रकार हैं ये सारे के सारे। ये प्रश्न पूछा गया भी है। अगला है, अमवा का प्रयोग करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता था? शिकारी, कृषक, महिला या आदिवासी? तो शिकारी करते थे। अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो बाड़मेर, अजरक प्रिंट के लिए। लप्पा लप्पी, बाकड़ी आदि किसके प्रकार हैं? तो ये किसके प्रकार हैं? अंगरखी के, गोटे के। तो ये गोटे के प्रकार हैं। गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? अकोला, सांगानेर, बगरू या खंडेला? तो गोटा उद्योग के लिए ये जो क्षेत्र है खंडेला सीकर में पड़ता है, ये प्रसिद्ध है। सरपेच, बालाबंदी, घुघुगी, पछेवड़ी, लटकन आदि का प्रयोग होता किसके लिए किया जाता है? ये प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सरपेच, सजावट के लिए। तो ये पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए किया जाता है सरपेच ये आदि जो है इनका प्रयोग। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों पर विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई कहा जाता है तो ये क्या कहलाता है? ये पेचवर्क कहलाता है। थम्मड़ियों, ठेड्यों, आड़, मुठिया, झालरा, ठुस्सी आदि आभूषण पहने जाते हैं तो ये किस में पहने जाते हैं? थम्मड़ियों, ये कंठ जो होता है कंठ में पहने जाते हैं। आड़ जो है वो कंठ में। वह कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है तो कहलाती है कौन सी कला? थेवा कला कहलाती है। और कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ जो है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। अगला जो है 9वां पाठ, साहित्यिक राजस्थान। तो इसमें देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये कब की गई? 1958 में। उदयपुर में जो है इसका कार्यालय है। राजस्थान साहित्य अकादमी की 1958 में। फिर अगला है, राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व है मोतीलाल तेजावत। कन्हैयालाल सहल की प्रथम काव्य कृति का नाम क्या है? तो राजस्थान इसमें देखिए प्रयोग नाम है। फिर है, हरीश भादानी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बिंदु, लहर, मधुमती या वातायन? तो वातायन। उसने कहा था कहानी किस पत्रिका से प्रकाशित है? तो ये सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित है। ये ऑप्शन ए। फिर अगला है, भवानी नाट्यशाला किस शहर में है? उदयपुर, जयपुर, झालावाड़ या बीकानेर? तो भवानी नाट्यशाला है झालावाड़ में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा, भवानी नाट्यशाला झालावाड़। राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद किस कवि ने किया? तो ये किसके द्वारा है? रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, गुलजार या सूर्यमल मिश्रण? किसमें? राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद किस कवि ने किया है? तो सूर्यमल मिश्रण ने किया है। 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाला कवि है रामधारी सिंह दिनकर, उमरदान, गुलजार
या सूर्यमल? तो उमरदान। महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, ये याद रखें। धरती धोरारी किस कवि की रचना है? तो कन्हैयालाल सेठिया की। धरती धोरारी कन्हैयालाल सेठिया की। राजस्थान में किस भाषा की अकादमी नहीं है? तो देखिए कौन सी भाषा की नहीं है? गुजराती की नहीं है। हरावल नामक पत्रिका के लेखक संपादक कौन है? हरावल जो पत्रिका है उसके, तो देखिए किशोर कल्पकांत जो है, या इसमें देखिए सत्य प्रकाश जोशी है। अगला, राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? तो मधुमती, जागती ज्योत, हरावल या कमर मेवाड़ी? तो मधुमती है। फिर सेनानी सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में जानी जाती है, किसकी कृति है सेनानी? तो किसकी है? मेघराज मुकुल की। सेनानी मेघराज मुकुल की। दवावेद किस भाषा के शब्दों से युक्त है? दवावेद अरबी और फारसी, हिंदी और मराठी। तो इसमें देखिए अरबी और फारसी से संबंधित है दवावेद। फिर है, राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जा सकता है? किशोर कल्पकांत, कविचंद्र सिंह, शिवचंद भरतिया। तो जो है आधुनिक गद्यकार है शिवचंद भरतिया। फिर अचलदास खिंचीरी वचनिका है? चंद्रमोहन प्रकाश, शिवदास गांडन। तो इसमें देखिए अचलदास खिंचीरी जो वचनिका है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये शिवदास गार्डन द्वारा लिखी गई है। फिर है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? कब हुई राजस्थान में? तो 28 मई को। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? अजमेर, कोटा, नीमच या नसीराबाद? तो नसीराबाद से। ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो ये किया था आउवा के क्रांतिकारियों का। लाला जयदयाल और मेहराब खां ने कहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो लाला जयदयाल और मेहराब खां है कोटा से। विजय सिंह पथिक ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो विजय सिंह पथिक जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही होगा। और बेगू जो है वो किसके है? रामनारायण चौधरी जो है, रामनारायण चौधरी ने किया है नेतृत्व। और विजय सिंह पथिक जो है इन्होंने किया है बिजोलिया का। अगला, संप सभा की स्थापना किसने की? तो संप सभा की स्थापना जो है वो गोविंद गुरु जो है इन्होंने की है। भीलों में जन जागृति पैदा करने वाले व्यक्ति हैं मोतीलाल तेजावत और गोविंद गुरु। तो संप सभा की स्थापना जो की है वो की है गोविंद गुरु ने। फिर अगला प्रश्न है, एकी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो एकीर मोती। याद रखें, एकी और मोती। तो मोतीलाल तेजावत ने की है। दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई? अजमेर, करौली, जोधपुर, बीकानेर। तो दयानंद सरस्वती जो है इनकी जो मृत्यु हुई थी वो अजमेर में हुई थी। कहाँ पर? अजमेर में। फिर कहाँ के महाराजा ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों के पक्ष में अपनी सेनाएं राज्य से बाहर भेजी? तो अजमेर, करौली, जोधपुर या बीकानेर? तो इसमें ऑप्शन बीकानेर। चेतावनी राचुगटिया नामक सोरठा किसने लिखा? तो ये किसने लिखा है? केसरी सिंह बारठ। चेतावनी राचुगटिया नामक जो सोरठा है वो केसरी सिंह बारठ। भगत आंदोलन का संबंध है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, पाली, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, साहेबपुरा। तो भगत आंदोलन जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नेता थे? मेवाड़ प्रजामंडल तो जो है तो कौन है? इसमें देखिए माणिक्यलाल वर्मा जो है वो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। भोगीलाल पंड्या किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो भोगीलाल पंड्या जो है वो कौन से हैं? वो डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? हूबहू ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है। तो इनका संबंध है जैसलमेर रियासत से। किसका? सागरमल गोपा का। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? सावर्स, ईडन, मैकमोहन या मॉरिसन? तो जयपुर जो है जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे ईडन। तो इसमें ईडन जो है वो सही हो जाएगा। सावर्स कहाँ के थे? उदयपुर के थे। मैकमोहन जो है वो जोधपुर के थे। मॉरिसन जो है वो भरतपुर के थे। तो ईडन जो है वो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे?
तो उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स थे। ऑप्शन 1 जो है ये सही होगा। मॉरिसन भरतपुर से, मैकमोहन जोधपुर से, ईडन जयपुर से। तो सावर्स है वो उदयपुर से। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय किन क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन की हत्या की थी? कहाँ के थे? कोटा, नीमच, नसीराबाद या एरिनपुरा। तो कोटा के जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने की थी। फिर राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 2, 7, 6, 8। तो 6 जो है छावनी थी। ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध किससे है? आउवा, नसीराबाद, जयपुर या कोटा। तो आउवा से। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किससे है? आउवा से, नसीराबाद से, जयपुर से या कोटा से। तो 15वीं और 30वीं जो है वो नसीराबाद से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय, तख्त सिंह, स्वरूप सिंह या राम सिंह। तो राम सिंह द्वितीय। फिर 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे? तो कोटा के भी राम सिंह ही थे भाई। कोटा जो है वहां के भी राम सिंह ही थे। राम सिंह द्वितीय जो है वो जयपुर के थे और राम सिंह जो है वो कोटा के थे। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय उदयपुर के शासक कौन थे? तो उदयपुर जो है वहां के शासक थे स्वरूप सिंह। राम सिंह द्वितीय जयपुर के हो गए, राम सिंह कोटा के हो गए, तख्त सिंह जोधपुर के थे और स्वरूप सिंह जो है वो उदयपुर के थे। अगला प्रश्न देखिए। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर लगभग 1016 ईस्वी का कौन सा है? कौन सी शैली का? गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम। तो ये कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली स्थित है। तो लालचंद गोयनका जो है इनकी हवेली कहाँ पर है? तो देखिए, ढूंढलो झुंझुनू, मुकुंदगढ़ झुंझुनू, चिड़ावा झुंझुनू या मैनसर झुंझुनू। तो सेठ की इनकी हवेली है ढूंढलो दे झुंझुनू में। कहाँ की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? शेखावाटी, जैसलमेर, कोटा या जयपुर। तो शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। भगत जालान, पोदार और बगेरिया की हवेलियां कहाँ की प्रसिद्ध है? पोदार हवेली, भगत जालान ये हवेली नवलगढ़ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। अगला है, किस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमाण के पुत्र मिहिर कुल ने करवाया था? किस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमाण के पुत्र मिहिर कुल ने करवाया था? तो देखिए, इसमें शिव मंदिर भंडदेवरा, एकलिंगी जी का मंदिर उदयपुर। तो शिव मंदिर बारडोली जो है ये इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। हर्ष मंदिर सीकर, शिव मंदिर बारडोली, शिव मंदिर भंडदेवरा, किराडू मंदिर बाड़मेर। ये उत्तर होगा किराडू मंदिर बाड़मेर। किराडू के मंदिरों में से सबसे सुंदर मंदिर है। किराडू के जो मंदिर है तो उसमें सोमेश्वर जो मंदिर है वो सबसे सुंदर मंदिर है। रंग महल, मोती महल, जग विलास और जवाहर विलास प्रमुख किस दुर्ग में स्थित है? जयपुर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन कौन से? रंग महल, मोती महल, जग विलास और जल विलास। तो ये जैसलमेर दुर्ग में है। ये जवाहर विलास तो जवाहर सिंह से अपन पकड़ सकते हैं जैसलमेर। ढाई शाकों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? जैसलमेर। अगला प्रश्न है, नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? उस्ता कला, टेरिकोटा, थेवा या ब्लू पोटरी। तो मोलेला है किसके लिए प्रसिद्ध है? टेरिकोटा के लिए। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? प्रतापगढ़ जो है थेवा कला के लिए। गढ़ल्यो लोकगीत किस क्षेत्र की ओर प्रचलित है? मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती या शेखावाटी। कौन सा? गढ़ल्यो। जो ये गीत है वो कहाँ से संबंधित है? मारवाड़ जो है वहां से संबंधित है। मारवाड़ की तरफ गाया जाता है। अगला है, कंवर कलेवा, जिमणवार, जल्ला, जुआ जुई आदि गीत किस से संबंधित हैं? तो ये विवाह से संबंधित है। सारे के सारे गीत जो हैं विवाह पे गाए जाते हैं।
फिर है बच्चों के क्रीड़ा गीत जादू टोने से संबंधित गीत कौन सा है, तो ये गीत कौन सा होगा, ये कामण गीत है। कामण गीत जो है जादू टोने और बच्चों की क्रीड़ा से संबंधित है। अल्लाह जिलाबाई का संबंध है, अल्लाह जिलाबाई का संबंध गैर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, मांड गायिका, ये सभी। तो अल्लाह जिलाबाई क्या है, मांड गायिका है, ऑप्शन 3। फिर अगला प्रश्न है अपना, उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत है। उत्तरी मेवाड़ में, ये प्रश्न भी 2nd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, तो ये कौन सा है, हम सीडो। उत्तरी मेवाड़ में कौन सा गाया जाता है, हम सीडो, यानी साथ साथ में ये महिला और पुरुष जो साथ में इसके नृत्य को करते हैं और गीत भी गाते हैं। उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है हम सीडो। फिर है काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है, प्रतापगढ़, मावली, उदयपुर, पोखरण, जैसलमेर, बस्सी, चित्तौड़गढ़। तो इसमें काष्ठ कला का है बस्सी, चित्तौड़गढ़। चारबेत कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, जैसलमेर, उदयपुर, टोंक या कोटा। तो चारबेत है टोंक का। अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा। अजरक प्रिंट है बाड़मेर का, तो ऑप्शन सी। तमाशा लोकनाट्य प्रसिद्ध है, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर या कोटा। तो तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड का संबंध किस जिले से है, जैसलमेर, बारां, सीकर या भीलवाड़ा। तो जानकीलाल भांड है भीलवाड़ा से संबंधित। अगला प्रश्न है, मावलिया किस जाति जनजाति का नृत्य है, तो मावलिया भील, सहरिया, मीणा, कथोड़ी। तो कथोड़ी जाति से संबंधित है। अगला चौथा पाठ है अपना, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जल या सभी। तो इसमें सभी जो है, ये सभी उत्तर इसका सही होगा। जलोढ़ मृदा किसके द्वारा, तो इसमें जो है नदियों द्वारा आती है जलोढ़ मृदा। राजस्थान की वर्ष भर बहने वाली नदी, तो चंबल नदी। बालसमंद झील कहाँ पर है, तो ये बालसमंद झील है अपने राजसमंद में। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर, खेतड़ी, डेगाना या पलाना। तो टंगस्टन कहाँ का है, डेगाना का है। और बालसमंद झील सॉरी भाई, ये जोधपुर में है। फिर अगला प्रश्न जो है, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है, तो ये डेगाना जो है नागौर में, वहां पर पाया जाता है। ऑप्शन 2 जो है वो सही होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, जावर, राजपुरा, दरीबा तथा आगूचा किस खनिज से संबंधित है। तो ये जो है जावर, राजपुरा, दरीबा तथा अंगूचा किस खनिज से संबंधित है, तो ये किसके हैं, सीसे और जस्ते के संबंधित है, सीसा और जस्ता से। कौन सी, जावर की खान, राजपुरा दरीबा की खान, राजपुरा अंगूचा की खान, ये सीसे जस्ते से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खेतड़ी, सिंगाना, खो दरीबा, थानागाजी किस खनिज से संबंधित है। तो खेतड़ी सिंगाना किसके लिए महत्वपूर्ण है, ये सीधा सही प्रश्न है, तांबे के लिए। मोरिजा, बनोला, नीमला, रायसेला, नाथरा की पाल किस खनिज से संबंधित है। तो ये देखिए, ये जयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, तो ये लौह अयस्क से संबंधित है। ऑप्शन 1 जो है वो इसमें सही होगा, लौह अयस्क से। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं हम, राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित नीति थी 1958 के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए, तो 33% है भाग पर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी किस जिले में है, तो ये जोधपुर में है। ये हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान राज्य में कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग वन क्षेत्र में आता है, कितना है, यानी वन क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग पर है, 8वां भाग, 10वां भाग, 20वां भाग या 11वां भाग। कौन सा, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो 10वां भाग। वनों को 3 भागों में बांटा जाता है, उनमें शामिल है आरक्षित वन। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, तो राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, तो ये कहाँ है, रावतभाटा परमाणु ऊर्जा। निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र नहीं है, रावतभाटा, सूरतगढ़, कोटा या छबड़ा। तो इसमें देखिए तापीय विद्युत केंद्र नहीं है, तो इसमें
तापीय विद्युत के अंदर जो है रावत बाटा, सूरतगढ़, कोटा या छबड़ा जो है, इसमें से रावत बाटा जो है वो नहीं है। अगला प्रश्न है, वन ऊर्जा के विकास की उपयुक्त दशाएं राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा के विकास के लिए देखिए पश्चिमी जो राजस्थान है वहां पर उपयुक्त है। बाड़मेर जिले के किस क्षेत्र में कच्चा खनिज तेल निकाला जाता है? तो ये कहां पर? बायतू में। राज्य में गैर परंपरागत किस ऊर्जा स्रोत के विकास की सर्वाधिक संभावना है? बायोगैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो इसमें सौर ऊर्जा, ऑप्शन 2। फिर अगला प्रश्न है, देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? देबारी, उदयपुर, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, बीछवाल, बीकानेर, भाडला, जोधपुर। ये भाडला, जोधपुर, ये भी प्रश्न जो है वो पूछा गया। लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज हैं? तो धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा खनिज या ये सभी तो धात्विक है। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? पीट, बिटुमिन्स, एंथ्रेसाइट या लिग्नाइट। तो राजस्थान में कौन सा पाया जाता है? इसमें देखिए एंथ्रेसाइट जो है ये पाया जाता है राजस्थान में। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तो ये सभी जो उत्तर हैं, बरसिंहसर, कपूरड़ी, मेड़ता रोड, ये सभी उत्तर इसमें सही होंगे। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। लिग्नाइट वाला तो गिरल, बाड़मेर में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र है। किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, इन सभी में। तो देखिए सभी में पाया जाता है। अगला है, घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला आदि स्थान किसके हैं? ये स्थान जो है घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला आदि जो स्थान है वो किससे संबंधित है? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, रासायनिक उर्वरक या जल भंडार। तो देखिए घोटारू, ये जो सारे के सारे हैं ये खनिज तेल से संबंधित क्षेत्र हैं। सॉरी, ये प्राकृतिक गैस से संबंधित ये क्षेत्र है। अगला है, साधेवाला, जैसलमेर, बागेवाला, बीकानेर, ऐश्वर्या, मंगला, बाड़मेर का संबंध किससे है? साधेवाला, जैसलमेर, बागेवाला ये खनिज तेल से संबंधित हैं सारे के सारे। साधेवाला, जैसलमेर, बागेवाला, बीकानेर, ऐश्वर्या ये सारे। फिर है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, छठा पाठ है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये 200 है। फिर जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो इसमें वृद्धि दर करने वाला जिला है बाड़मेर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है गंगानगर। तो साथियों, ये जो प्रश्न जो देख रहे हैं हम, ये राजस्थान अध्ययन जो किताब है उसके प्रश्न देख रहे हैं। तो ये वीडियो काफी लंबा बन गया है। इससे आगे के प्रश्न जो है वो आपको आगे के वीडियो में करवाए जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मित्रों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।